तो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सॉरी फॉर द डिले गाइस। ये वीडियो मैं 6 महीने के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 6 महीने के बाद इस कंडीशन पे आया हूँ कि मैं ये वीडियो बना सकूँ। मेरा 6 महीने पहले 9 मई को एक सीवियर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि मेरा स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था D12 एरिया एंड मेरा एंकल फ्रैक्चर हो गया था। तो दोनों जगह स्क्रूज लगे हैं भाई। वो 6 महीने मैंने कैसे बिताए हैं मेरे को पता है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, अप्स तो क्या ही, डाउन्स बहुत ज़्यादा आए हैं, बट कोई ना। लाइफ जब पुश बैक करती है तो अंदर से आता है कि नहीं, वापस से ऊपर जाना है। बट समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। हर चीज़ डॉक्टर्स ने कही है कि रिकवरी जल्दी हो जाएगा। अभी तो सिंगल स्टिक पे आ ही गया हूँ वैसे तो। बट आज मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आज से डेली वीडियोस आएंगे रेगुलर, और ये भी बताने आया हूँ कि भाई 6 महीने तक मैंने क्या किया, ऐसा क्या हुआ जिससे कि पूरी लाइफ चेंज हो गई मेरी एक झटके में। तो दिन था 9 मई और मैं अपने लाइब्रेरी से पढ़ के अपने भाई के घर गया, जबकि मैं ज़िंदगी में कभी भी क्रिकेट नहीं खेलता था, कभी नहीं। मैंने केवल बैडमिंटन खेला है और फुटबॉल में मेरा इंटरेस्ट था और चेस, कैरम, नॉर्मली ये सब में इंटरेस्ट था, बट क्रिकेट में उतना नहीं था। बट हाँ, कभी कभी अगर दोस्तों ने कही कि खेल ले भाई तो खेल लेता था ऐसा। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मन किया जाने, मैं गया अपने भाई के यहाँ एंड वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए उसी ने मेरे को इनवाइट किया था। तो वो एरिया मेरे लिए नया था। सबसे पहला चीज़, मेरे को पता था नहीं कि क्या है वहाँ, क्या नहीं है। मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ा वाइब तो अजीब आ रहा था वहाँ पे, बट ऐसा एक ना इंटेंस नेगेटिव वाइब तो नहीं आ रहा था, नॉर्मल ऐसा लग रहा था मेरे को। बट हाँ, वाइब, नेगेटिव वाइब थोड़ी सी थी जिस जगह पे मैं गिरा था। तो दरअसल मैं वहाँ पे गया एंड मेरे को पता चला कि नहीं, उन्होंने बॉल खेलते खेलते एक कुएं में गिरा दिया। वो कुआं भाई काफ़ी साल पुराना था, काफ़ी साल पुराना। वो कुआं दरअसल 10-12 साल पुराना था, इतना पुराना कुआं था। तो मेरे को पता नहीं था वहाँ के एरिया के बारे में एंड वो सब चले गए भाई बॉल निकालने के लिए। 5-6 बच्चे भी थे के लिए, एंड मैंने मना भी किया कि भाई कुएं पे मत चढ़, क्योंकि वो कुआं काफ़ी गहरा था। मतलब भाई उस कुएं को देख के ही आप लोगों को मतलब ऐसा हॉन्टेड वाली फीलिंग आती, इतना इतना ज़्यादा गहरा था। सबसे पहला तो ऊपर से डरावना भी लग रहा था यार, मतलब अजीब अजीब चीज़ें थी उसमें। तो बट फिर भी वो निकाल रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को आज तक याद नहीं है वो चीज़ कि मैं कुआं के ऊपर कैसे चढ़ा, वो टूटा कैसे, मैं गिरा कैसे। मेरी आँख वहाँ से बंद हुई एंड अचानक मेरी आँख खुली। कुआं के नीचे जब मैं ऊपर देख रहा था तो स्काई दिखता है वो मेरे को दिखा एंड वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था उस समय मेरे लिए, क्योंकि वो कुआं आई थिंक 3 फ्लोर के बराबर गहराई था उसमें, बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ज़्यादा। बट जब मैं नीचे गया तो मेरी आँख खुली, मेरे को लगा कि आई एम डेड, आई एम डेड। मेरे को ऐसे ही लगा सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मेरी आँख खुली, क्योंकि मेरे शोल्डर के नीचे का पोर्शन पूरा सुन्न हो गया था। अचानक जो प्रेशर पड़ा स्पाइन पे, तो मेरा D12 फ्रैक्चर होने के कारण जो नीचे का नस होता है वो दब गया था थोड़ा सा। तो जिसके कारण नीचे का पूरा बॉडी सुन्न हो गया था मेरा कुछ समय के लिए। एंड मतलब मेरे पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे, मैं पैर उठा नहीं पा रहा था और मेरे को अपने हाथों से अपने थाइज़ के मसल्स को उठा के रखना पड़ा। और मेन चीज़ मेरे को मतलब ये लगा कि भाई नीचे लोहा का ना एंकल था बहुत बड़ा सा, मतलब पाइप टाइप का था नीचे, जिसके ऊपर मैं गिरा था, जिसके कारण मेरे हिप्स पे भी थोड़े से ये हुए थे, बट वो माइनर थे बिल्कुल।
एंड शोल्डर्स पे थोड़े से स्क्रैचेस आए थे बस, वो गिरते समय शायद हाथ वाथ लगा होगा मेरा किनारे पे उसके वजह से। और जब मैं नीचे गया आई वॉज लाइक कि आई एम डेड टोटली। मेरे को लगा कि भाई मैं तो गया काम से। बट फिर ऊपर से मेरे भाई का आवाज़ आया कि भाई तू ठीक है। तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, ज़िंदा तो हूँ, अभी भी ज़िंदा हूँ और अभी भी बच सकता हूँ। तो मैंने कही कि हाँ भाई ठीक हूँ अभी फ़िलहाल तो। बट पेन बहुत हो रहा था क्योंकि 5 सेकंड भी कहाँ है यार, मतलब आई थिंक 2 सेकंड के बाद सुनपन ख़त्म हुआ और पेन चालू हुआ मेरे बैक साइड पे, सबसे ज़्यादा पेन हुआ। फिर पैरों पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट कमर में ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा ज़ोर से लगी थी वहाँ पे। फिर वो अपने अगल बगल के जितने भी लोग थे, भैया, वो लोग को बुलाया। वो लोग आए। फिर एक रस्सी पग्घा होता है मोटा सा, और एक विकेट, क्रिकेट का विकेट होता है, वो के बीच में रस्सी बांध के उन्होंने मेरे को नीचे दिया। एंड फिर उसी पे मैं बैठ के अकेले ऊपर आया। ऊपर आने के बाद भाई मैं लेट नहीं सकता था, मतलब मैं बैठ नहीं सकता था बट लेट सकता था। तो इसी कारण मेरे को उन्होंने बैठाया, बट मैंने कही भाई मैं नहीं बैठ पाऊँगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा, राइट पैर मेरा, मतलब मेरा राइट पैर सबसे ज़्यादा पेन कर रहा था क्योंकि शायद नस उस साइड का, राइट साइड का दबा हो, या फिर मेरे को नहीं पता वैसा, उस समय नहीं पता था, अभी पता है। तो उस समय ऐसा कंडीशन था कि अगर आप पैर के बाल भी छुओ तो भी वो बहुत पेन करता था, या फिर थोड़ा सा शेक भी होता था पैर तो बहुत इंटेंस पेन होता था पूरे पैर में। मतलब ऐसा नहीं कि केवल एक पोर्शन पे, नहीं, पूरे पैर पे इतना गंदा पेन होता था कि वो असहनीय था बहुत ज़्यादा। बट फिर भी सह के, और फिर भैया लोग ने ज़्यादा लेट नहीं किया, उन्होंने मेरे को गोदी में उठाया एंड फिर वो लेके गए। एंड उस समय भी मतलब आई वॉज स्माइलिंग कि भाई कुछ नहीं हुआ, मतलब आई वॉज लाइक कि कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, वापस से चलेंगे, वापस से दौड़ेंगे। मेरे माइंड में ये चल रहा था क्योंकि यार इतना जल्दी हार तो नहीं मानने वाले, लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस झेल चुके हैं और अभी तक भी इतना झेल चुके हैं कि अब बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रेस भी आ जाए तो नॉर्मल ही लगेगा। क्योंकि एक होता है ना कि अगर आप शरीर का एक वो स्ट्रेस झेल लो तो आई थिंक वो बहुत बड़ी स्ट्रेस होती है। ना चल पाना एक अपने में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट होता है अगर आप चल ना पाओ तो मेरे को तुरंत कार से हज़ारीबाग के अस्पताल में लेके गए। फिर वहाँ से मेरे को सीटी स्कैन वगैरह करके मेरे को रेफ़र कर दिया गया रांची। फिर एम्बुलेंस से मेरे को 2 घंटे तक बहुत ज़्यादा पेन में मेरे को लेके गए। मैं वहाँ पहुँचा रात को, क्योंकि शाम को लगभग 6:45 में ये इंसिडेंट हुआ था और मेरे को वहाँ पहुँचते-पहुँचते 9 बज गए थे, आई थिंक 8 बज गए थे। तो वहाँ पे मैं एडमिट हुआ, बट वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। मैं हॉस्पिटल जगन्नाथ में एडमिट हुआ था जाके। तो मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर सुधीर कुमार, एंड वो एक ऑर्थो के सर्जन हैं, वही मेरे सर्जन थे। फिर बिना लेट किए मेरे को तुरंत वहाँ से रांची रेफ़र कर दिया गया। वहाँ मेरे को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। मेरे एक्सरेज़ को देखा गया जो कि हज़ारीबाग के हॉस्पिटल में किया गया था उसी समय। एंड भाई एक्सरे का रूम काफ़ी चिल्ड था यार, ठंडा बहुत लग रहा था और ठंडा के कारण पेन बहुत हो रहा था, बट सह लिए। और फिर डॉक्टर्स जो वहाँ थे प्रेजेंट में, जो डॉक्टर्स वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, उन्होंने मेरे एक्सरे चेक की एंड उन्होंने कहा कि आपका D12 फ्रैक्चर हो चुका है एंड आपका एंकल भी ट्विस्ट हो चुका है, जिसके कारण आपके दोनों बोन्स टूट गए हैं। वो सुन के मेरे तो था कि मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा होगा, जबकि आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों है भगवान, वाई?
बट आई विल नॉट कंप्लेन, उन्होंने मेरी जान भी बचाई। क्योंकि मेरे को पूरे ऑपरेशन होने के बाद मेरे को डॉक्टर्स ने एक बात कही आके कि बेटा तुम जिंदा बच गए, भाई तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे मैं गिरा था तो वो सर पे भी चोट लग सकता था, वो बहुत जगह पे चोट लग सकता था जहाँ पे मेरा सर फट सकता था अगर दीवार में लग जाता तो। अगर डायरेक्ट मैं सर की बल गिरता मेरा गर्दन टूट सकता था, बहुत चीज़ हो सकता था। बट आई वॉज लाइक आई थिंक गॉड थे मेरे साथ यार। मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ गाइस। लोग फर्स्ट फ्लोर से गिरते हैं 100 लोगों की हड्डी पसली हो जाती है, मैं तो थर्ड फ्लोर से नीचे गिरा, शायद बहुत को नहीं भी पता होगा। बट हाँ, जो भी था मेरे लिए तो यही एक प्लस पॉइंट था कि मैं ज़िंदा बच गया। फिर मेरे को तुरंत जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, क्योंकि डॉक्टर्स तो थे नहीं, रात बहुत हो गया था। एंड एक भी डॉक्टर उस समय, जो सर्जन होते हैं वो उस समय नहीं थे वहाँ पे। एंड मेरे को एक दिन वेट करना पड़ा। उस रात को बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा था, क्योंकि वो नया नया था। तो भाई इतना गंदा पेन हो रहा था मेरे को कि क्या बताऊँ। मतलब मेरे को टोटल उस दिन पे 15 पेन किलर्स लगे थे, 200 ml के, वो शीशे वाले होते हैं ना, लिक्विड वाले, वो पेन किलर्स लगे थे। फिर भी मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं पूरे प्रोसेस में नहीं रोया। मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान थी, क्योंकि अगर मैं रो जाता तो मेरी मम्मी टूट जाती, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, उनका रो रो के बुरा हाल था। मैं स्ट्रॉन्ग था तो वो मेरे को देख के वो भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। अगर मैं रोने लगता, चिल्लाने लगता, दर्द दे रहा करने लगता, तो शायद वो उतना भी सहन नहीं कर पाती। उनको तो पता भी नहीं था स्टार्टिंग में कि मैं कुएं में गिरा हूँ। वो तो जब हॉस्पिटल जाने के बाद एक्सरे वैक्सरे हो गया और सीटी स्कैन हो गया, उसके बाद फिर उन्हें फ़ोन करके बताया गया कि आपका लड़का गिर चुका है। और उन्हें ये भी नहीं बताया गया उस समय कि वो कुएं में गिरा है। उन्होंने कहा कि कुएं के बाहर फिसल के ज़मीन पे गिर गया है, तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उन्होंने यही बताया। मेरी माँ आई, उन्होंने देखा, तो उस समय भी मैं स्माइल ही कर रहा था। व्हाई आई डोंट नो, मैं स्माइल ही कर रहा था भाई, पूरे प्रोसेस में स्माइल करते रहा। हर किसी के चेहरे पे एक होता है ना, टेंशन नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं टेंशन या पैनिक में आ गया तो जो मेरे साथ लोग हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे उस समय पे कि हुआ क्या। इसी कारण तो मेरा काम रहना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने वही काम किया। एंड उस समय पे मेरे कई सारे फ्रेंड्स के भी फ़ोन आ रहे थे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। मेरा फ़ोन 2 दिन के लिए बंद हो गया। तो बहुत किसी ने फ़ोन किया, बहुत किसी को तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ मेरे साथ। 3-4 दिन के बाद मेरे कई सारे दोस्तों को पता चला कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तो वो सब आए मेरे से हॉस्पिटल मिलने के लिए। बट पहले तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मतलब पहले तो बात ये थी कि भाई जितनी जल्द हो ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा अगर टाइम लिया तो शायद ये कुछ और डेंजरस ना हो जाए। तो 2 दिन के अंदर फिर डॉक्टर आए। एंड 14th 2-3 दिन के अंदर आई थिंक डॉक्टर आए थे। मतलब मेरे को 3 दिन या 4 दिन मेरे को रहना पड़ा था बिल्कुल पेन में, जिसको बोलते हैं एकदम दर्द के आगोश में मेरे को रहना पड़ा था। पेन किलर खा खा के मैं जिंदा था भाई। तो 14 को डॉक्टर आए। उन्होंने सबसे पहला मेरा एंकल का ऑपरेशन किया, जो कि फ्रैक्चर हो गया था। उन्होंने स्क्रूज लगाए, प्लेट लगाए। एंड उसके बाद फिर मेरे को आईसीयू में शिफ्ट किया। फिर एक दिन मैं आईसीयू में रहा, दूसरे दिन मैं आईसीयू से बाहर आया जनरल वार्ड में। 3 मई को मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। एंड उसके बाद कुछ महीनों के बाद मेरे को डिस्चार्ज मिल गया वहाँ से। उस समय भी मैं बेड से उठ नहीं पाता था। मेरा वेट 10 केजी या फिर 6 केजी के हिसाब से कम हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ पतले हो गए थे, पैर, थाइज़ का मसल्स तो गायब ही हो गया था, ऐसा लग रहा है। क्योंकि उस समय ऐसा था कि जो नस दबने के कारण ब्लड सप्लाई भी मेरा बंद हो गया था। तो मेरा पैर भी बिल्कुल ब्लैक होना चालू हो गया था धीरे-धीरे। पूरा ब्लैक नहीं हुआ था,
बट हाँ, नसों में दर्द बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन, उसी के कारण मेरे पैर में ज़्यादा पेन था, सही बताऊँ तो। सारा ऑपरेशन होने के बाद फिर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया, मेरे को क्या, मेरी माँ को और जो मेरे साथ में जो मेरे भाई थे, मेरे अंकल लोग थे, उन्हें बताया कि ये ज़िंदा बच गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ऑपरेट किया था तो उन्हें पता था कि क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, बट थैंक यू सो मच टू द डॉक्टर्स कि उन्होंने इतना अच्छा ऑपरेट किया एंड आज मैं चल पा रहा हूँ अच्छे से। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू गॉड ऑल्सो कि भाई उन्होंने मेरी जान बचाई, एंड जिन्हें जो भी मेरे साथ आखिरी से अंत तक हैं और थे और रहेंगे, उन्हें भी दिल से धन्यवाद आप सभी को, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे। तो उन्होंने बताया कि ये 7 mm से बच गया, अगर 7 mm भी इधर उधर होता तो मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती हमेशा के लिए। भाई मैं रात रात को कभी कभी तो टूट के रो जाता था कि ये क्या हुआ, मैंने आज तक किसी का बुरा किया नहीं, बट फिर भी मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा क्यों, वाई। बट मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि कोई नहीं बेटा, रात है, सवेरा एक दिन ज़रूर आएगा। फर्स्ट मीटिंग के लिए वापस मैं जब हॉस्पिटल गया तो मेरे को पता चला कि मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मेरे जो फुट है वो मैं ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू फ्लिकर इट, मैं फुट को ऊपर नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को तब पता चला कि भाई मेरा दोनों फुट ड्रॉप में चला गया है, मैं अपने फुट को ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नर्व्स डैमेज हो गए थे एंड वो जर्मिनेट होने में काफ़ी समय लगता है। एंड वो चीज़ मेरे को लगा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरे को लगा कि यार ऑपरेशन होने के बाद आई विल बी फिट एंड फाइन, मैं चलने लगूंगा वापस पुराने लाइफ की तरह, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी भी मैं सिंगल स्टिक पे चलता हूँ तो मेरे को डर लगता है कि भाई कहीं मैं इधर ना गिर जाऊँ, उधर ना गिर जाऊँ। ये एक बच्चे के लिए, एक इस एज के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा समय ही है यार, बट फिर भी बिताना है और सही करना है हर चीज़। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए क्या ही हुआ, बट मैं मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस फेज़ में, इस घड़ी में काफ़ी चीज़ मेरे लाइफ में फिर भी बीती। मेरे काफ़ी सारे रिलेशनशिप टूट गए, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गया बिल्कुल। मैं अब अपने लाइफ में बस मैं, मेरी माँ, बस 2 ही लोग हैं और एक मेरा भाई। बाकी हर लोगों ने अपना-अपना चेहरा दिखाया। बहुत चीज़ों में मेरी गलती थी। शायद मैं कुछ ना समझ पाया या फिर मैं शायद समझा नहीं पाया, बट कोई ना, जो चीज़ मेरे से दूर गई है, आई विल वेट फॉर दैट टिल माय होल लाइफ। शायद कभी तो वो चीज़ सही हो, शायद वो समय नहीं था अभी, इसी कारण मुझे वो चीज़ नहीं मिला, या फिर वो मेरे साथ नहीं है, या फिर जब समय आए तो ज़रूर हर चीज़ ठीक होगा यार। एक होता है ना, इंसान बुरा नहीं होता यार, समय बुरा होता है गाइस। तो मेरे समय बुरे होने के कारण काफ़ी लोगों ने अपना, बहुत स्पेशली मेरे रिलेटिव्स ने, भाई बाहर वालों ने बहुत साथ दिया, मतलब जो खून के रिश्तेदार नहीं थे, बट साले अपने खून वालों ने बहुत अच्छा रंग रूप दिखाया मेरे को। अ, उनकी सोच, उनका कर्म। तो मैं तो बस यही कहूँगा गाइस कि आज से मेरी डेली वीडियोस वापस आएँगी, एंड आई एम ऑल्सो सो हैप्पी कि मैं उस फ़ेज़ पे आ चुका हूँ कि मैं डेली वीडियोस बना सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि वापस हर चीज़ सही हो, वापस मेरी लाइफ़ उस ट्रैक पे आए जो ट्रैक पे मैं चल रहा था। सब कुछ सही होगा। बट हाँ यार, इस फ़ेज़ में मैंने एक सबसे अहम इंसान को खो दिया। खो नहीं दिया यार, मतलब खो नहीं दिया बोलूँगा। शायद मैं दूर हो गया कुछ समय के लिए, या फिर पता नहीं। बट उसमें आई थिंक मैं बहुत हद तक तो नहीं, बट हाँ, उसमें मेरी भी गलती थी कि मैं शायद समझ नहीं पाया, बट कोई ना।
समय के साथ हर चीज़ ठीक हो जाता है, वो चीज़ भी ठीक हो जाएंगी। जो चीज़ मैंने कही है हो ही जाएंगी। बट जो भी हो, अपना हेल्थ का ख्याल रखे। बॉडी आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है, तो कृपया उसे बचा के रखे, फालतू बकचोदी में ना पड़े, ज़्यादा उछल कूद ना करे। जहाँ अगर नई जगह पे जा रहे हो तो ध्यान रखे कि कहीं वहाँ कोई गड्ढा तो नहीं, कहीं वहाँ कुछ है तो नहीं जो कि मेरी बॉडी को इफेक्ट करे। इसलिए अपना दिमाग खुला रखे, और कोई नई जगह पे जाते हो तो बिल्कुल चूतियों की तरह ना चले। ध्यान रखें कि आप चल कहाँ रहे हो, कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है, और अगर हो सके तो जो वहाँ के लोकल्स हो उनके साथ चलने का कोशिश करें, ताकि वो आपको बताएं कि यहाँ डेंजर है यहाँ नहीं है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, और अपने बॉडी को फिट रखेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। वरना अगर लोग तो आज के लिए बस इतना ही। एंड बने रहें मेरे साथ और देखते रहें द वॉकिंग स्टोरी विद प्रिंस कुमार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए। एंड आगे से फुल बकलोली चलेंगी। और भाई मेरे साथ तो मेरा भाई भी है यार, मेरे को, हाँ मैंने तो आपको बताना ही भूल गया कि मेरे को इस फेज़ में एक ऐसा भाई मिला जिसने 4 महीने मेरी मदद की। आज मैं चल रहा हूँ तो उसी के कारण। वो रोज़ मेरे को लेके जाता है, सुबह शाम चलवाता है, और फिजियो भी करवाता है, हर चीज़ करवाता है। एंड ही सपोर्ट्स मी अ लॉट। तो उसको भी थैंक यू सो मच भाई कि तू है। एंड जो भी हो, स्टे कनेक्टेड विथ मी। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।